जिस दिन आप इस शरीर को समझोगे उस दिन आप इस सांसारिक बंधन से मोह छोड़ करके प्रभु की ओर जुड़ जाओगे। ये संसार, ये जीवन एक किराए के समान है, ये साथ नहीं जाता, जाता केवल अपने कर्म जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने बढ़िया मकान बनाया, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक मनुष्य ने सुंदर मकान बनाया और जब मकान के गृह प्रवेश होता है तब साधु संत अगर चरण रख दे तो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो उस व्यक्ति ने साधु बाबा को बोला कि आप मेरे घर में कदम रख दीजिए, चरण रख दीजिए। तो साधु बाबा आए, उस व्यक्ति के घर में गए, पूरे घर दिखाया, बड़े शौक से दिखाया। बाबा जी देख लीजिए, ये हमारे घर का लिविंग एरिया है, ये किचन है, रसोई घर है, सब दिखाया। ये हमारा बेडरूम है, कैसा बना, कैसा लगा। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया था, खूब प्रेम से, खूब अच्छे से, खुशी के साथ में मकान दिखाया। तो अंतिम में जाकर के बाबा जी ने कहा, बहुत सुंदर आपने बनाया धर्मशाला, धर्मशाला बहुत सुंदर है। अब उस व्यक्ति ने जैसे सुना बड़ा क्रोध आता है, मैंने इतने अच्छे से बनाया, इतने प्यार से बनाया, अपना पैसा इतना लगाया और साधु बाबा ने धर्मशाला बोल दिया। तो उसको बड़ा क्रोध आता है। पहले वो समझ नहीं पाया, क्रोध आया। तो उसने पूछा कि बाबा जी आपने ऐसा क्यों कहा, आपके धर्मशाला कहने के पीछे का कारण क्या है। अब साधु बाबा बोले, देखो बेटा, ये तुमने अपने कमाई से बनाया, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है इस घर में, इस मकान में तुम सदा के लिए रहोगे। वो व्यक्ति कहता है, ये तो कोई गारंटी नहीं। एक मनुष्य का आयु 100 वर्ष का होता है, 100 साल मानव जीता है, लेकिन आजकल तो कई बीमारियां लग जाते पहले से ही, 100 वर्ष पूर्ण नहीं हो पाता। हमें हमारा जीवन का कोई गारंटी नहीं मिला। तो व्यक्ति कहता, कोई निश्चित नहीं है, कब प्राण निकल जाए पता नहीं। साधु बाबा बोले कि इसीलिए मैंने धर्मशाला कह दिया। धर्मशाला में क्या होता है, आप जब वृंदावन अयोध्या तीर्थों में जाओगे तो 2 दिन रुकोगे, 1 दिन रुकोगे, जितना आपको रुकना है जाकर के रुके, और जैसे आपने दर्शन किया अब वापस जब आना है तो अपने सामान उठा करके वापस आ जाते। 2 दिन रुकने से वो आपका परमानेंट अपना नहीं होता। उसी प्रकार संसार में मकान बना करके आप चाहे 10 साल रहो, चाहे 20 साल रहो, चाहे 50 साल रहो, चाहे 100 साल रहो, उसके बाद तो जाना तो है ही। इसलिए पहले से ही धर्मशाला समझ के रहो तो वो पीड़ा, वो दुख नहीं होगा। साधु बाबा के बात सुन करके उस व्यक्ति को वास्तव में समझ में आया, संसार के नियम को समझ गया और अपने मन को हरि चरण में लगाया। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, शुरू से ही अगर कोशिश किया जाए, तैयारी किया जाए तो अंतिम में उतना कष्ट नहीं होगा। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना।